तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका 8.2 टॉपिक और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीक़ों से कैसे हमारे जो सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक के आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ ईस्ट एंड मोल्ड। अब मैं आपको बता दूँ, शायद आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ईस्ट एंड मोल्ड, ये दोनों ईस्ट एंड मोल्ड, ये दोनों ही हमारी आप कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म है फंजाई की, ठीक है। तो फंजाई की डिफरेंट फॉर्म्स हैं ईस्ट एंड मोल्ड। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे ये हमारा डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये दोनों अलग फॉर्म है फंजाई की, और जो फंजाई इन दोनों को शो करती है उन्हें हम डायमॉर्फिक फंजाई बोलते हैं, वो आगे की बात है। बट क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिए, जो ईस्ट होती है ये हमारा सिंगल सेल्ड, आप कह सकते हैं सिंगल सेल्ड होती है, जैसे आप बैक्टीरिया को देखते हैं उसी टाइप में, ठीक है। बट जो जब मैं बात करता हूँ मोल्ड की, तो मोल्ड हमारा मल्टी सेलुलर फिलामेंट बनाता है, ठीक है। मोल्ड का मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप से हमारे मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स हमारे बनते हैं। अब फिर इनके बीच में हमारा कभी कभी डिवीजन भी हो जाता है और कभी कभी डिवीजन नहीं भी होता, ठीक है। हो जाता है तो सेप्टेट बोल देते हैं, नहीं होता तो एसेप्टेट बोल देते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि इन्हें हम मोल्ड बोलते हैं, और ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसे हाइफे बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा मोल्ड क्या करता है, डिवाइड करता है। बल्कि ईस्ट हमारा सिंगल सेल्ड होता है और वो ऐसे ही डिवाइड करता है, इसमें से ही हमारी आउटग्रोथ निकलती है और वो डिवाइड करती है। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं इमेज भी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, वैसे ये आपकी सिलेबस में तो है नहीं इमेज, ठीक है, बट फिर भी इससे आपको एक ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। अब देख सकते हैं ये जो इमेज आपको दिख रही है, तो ये है आपकी ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की, तो ईस्ट फॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ये डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, इसी से ये हमारी सेल निकली है, तो ये आपकी ईस्ट फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म में आपको दिख रही होगी। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको मोल्ड फॉर्म। तो मोल्ड फॉर्म की जब मैं बात करता हूँ तो ये वाला आपका मोल्ड फॉर्म है, ये राइजोपस स्पीसीज की है, और यहाँ पर आप हाइफे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट हाइफेज हैं। ये दिखाने का सिर्फ मतलब इसलिए है क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। ये वैसे सब्जेक्ट है क्लिनिकल वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम इन्हीं सारे एनिमल्स के बारे में, इन्हीं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ईस्ट क्या है, मोल्ड क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों डिवाइड करते हैं। अब आपका जो 8.2.1 टॉपिक आता है वो है आपका फिजन, राइट। तो फिजन आपका टॉपिक है। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब है बेसिकली टूटना, ठीक है। तो फिजन हमारा दो टाइप से हो सकता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी और मल्टीपल, ये दो टाइप के आपका फिजन होता है। बाइनरी फिजन को वो हम उसे बोलते हैं जब पहले जब भी एक सेल है आपकी वो मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, राइट। तो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और इसमें यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेन नहीं होता है, किसी के भी अंदर ये डिवाइड हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि वो सेल दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होती है, दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक करती है। अब इसके बाद मतलब कि फिजन के बाद मैं जितने भी आपको प्रोसेस बताऊंगा इंक्लूडिंग फिजन, तो उन सभी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और ये ऑलमोस्ट हमेशा ही ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता ज़रूर है इसमें। तो देखिए, फिजन के अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बाइनरी का और मल्टीपल का। तो बाइनरी का जब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ तो इसके एग्जाम्पल हमारे बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, और कुछ प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोन के अंदर हमारा बाइनरी फिजन होता है। मैंने अभी आपको ईस्ट भी दिखाई जो डिवाइडिंग स्टेज में था, ठीक है, तो वहां पर भी मैंने आपको ये चीज शो करी। इसके बाद प्रोटोजोन्स के अगर मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली लेशमेनिया आपको एक प्रोटोजोन दे रखा है। लेशमेनिया ये वही प्रोटोजोन है जो कि काला अजहर कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वर्ड आपको याद रखना है, नाम इसका। इसके बाद आपका अमीबा है, वो भी आपका बाइनरी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करता है। ये बाइनरी फिजन के एग्जांपल है, आपको मैं इमेज भी शो कर देता हूँ जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है। सो ये बाइनरी फिजन है अमीबा के अंदर। आप देख सकते हैं कि सेल, मैंने अभी क्या बताया बाइनरी फिजन का, कि एक सेल हमारी दो सेल में ब्रेक हो जाती है। तो ये एक सेल है, इसके अंदर हमारा डिविजन होना स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चेंज आना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
चेंजेस आ रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सेल हमारी कंप्लीटली अलग अलग हो गई। तो ये अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन था। इसके बाद बात कर लेते हैं अब हम मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि एक सेल से हमारी काफ़ी सारी सेल्स बन जाती हैं, और इसके अंदर जो बहुत टिपिकल एग्जाम्पल आपका आता है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया आपने सुना होगा सभी ने, मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट के अंदर जो है प्लाज्मोडियम है वो डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू। मल्टीपल फिजन का भी एग्जाम जो इमेज है वो आपकी बुक के अंदर दिखा रखी है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेल से कितनी सारी सेल्स हमारी यहाँ पर बन गई, और जब ये बर्स्ट होता है तो ये सारी सेल्स हमारी बाहर रिलीज हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन। इसी के साथ आपका ये फिजन कंप्लीट होता है, जो कि जिसके अंदर हमने दो पार्ट देखे, बाइनरी एंड मल्टीपल। अब आता है आपका टॉपिक फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है दो पार्ट में टूटना, इट मीन्स टूटना। ठीक है, तो अब वो कितने भी पीसेस में ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है। मतलब फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि पार्ट्स में टूट जाना, अब वो कितने भी पार्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रेगमेंटेशन होता कहाँ पर है, किन एनिमल्स के अंदर होता है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये हमारा होता है, बट यहाँ पर एक जो चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है, उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनका सिंपल बॉडी हो, जिनका सिंपल बॉडी हो। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी, ठीक है, उनके अंदर हमारा ये फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली जो एनिमल है वो हमारा कुछ स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है। अब जब वो स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है तो यही जो नए पीसेस बनते हैं ये आपके नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक इंडिविजुअल था, इसके कुछ पीसेस हुए, पीसेस होने के बाद यहाँ पर हमें 3 पीसेस मिल गए। अब ये नया पीस ये अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये नया और ये नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो कि एक एल्गे है। ठीक है, तो स्पायरोगायरा तो स्पायरोगायरा आपका बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। तो स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है कि जब उसकी बॉडी पीसेस के अंदर हमारी ब्रेक होती है तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। अब याद रखिएगा, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल वाले ही करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले वीडियो पोज करके खुद उस रीज़न को सोचिए, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो देखिए रीज़न इसका ये है कि क्यों सिंपल वाले ही हमारे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस, ठीक है, तो अगर ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर किसी इंसान का हाथ अगर कट के अगर अलग हो गया तो वो नया इंसान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ सेल्स हमारी डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, लाइक कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही हैं। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, कुछ टिश्यूज़ का एक फंक्शन है, कुछ टिश्यूज़ का एक फंक्शन है। ठीक है, तो लाइक नर्वस टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू का अपना एक फंक्शन है। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, मसल्स का। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन है, हर किसी का अपना एक रोल है। वहाँ पर कोई भी एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रुप ऑफ मास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आती है आपकी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक हायर कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो स्टेम सेल्स, ठीक है, आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जिनसे आप कोई भी बॉडी की कोई भी सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरीपोटेंट होती हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि एम्ब्रियो की कोई भी हमारी सेल्स बनाती हैं। तो अब क्या होता है कि यही सेल हमारी डिफरेंशिएट करती जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन करके आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपकी फॉर्म करती हैं। तो यही स्टेम सेल्स हैं जिनकी वजह से आपका डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स इन्हीं से बनती हैं। बट मतलब इनिशियल जो है स्टार्ट वो ये देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लूरीपोटेंट ये होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रेगमेंटेशन ये था। अब आता है आपका 8.2.3 जो टॉपिक है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जैसा कि आपको इसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कोई चीज़ दोबारा से, री का मतलब होता है दोबारा से जनरेट हो रही है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक
ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म है तो ये हमारा कट हुआ दोबारा से, तो यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। जैसा कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहे थे हर किसी से, बट यहाँ पर जो पार्ट आपका लॉस्ट हुआ है वही पार्ट वापस आता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसे आपने 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है, अब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और ये इसका कुछ एडिशनल पार्ट है, तो ये जो अपना लॉस्ट हुआ पार्ट है उसे ये क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा, राइट। तो ये है आपका रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो लिजार्ड होती हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो लिजार्ड्स होती हैं उनकी टेल वापस रीग्रो होने लगती है, ठीक है, तो वो बहुत एक अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके बाद लिम्ब ऑफ ऑक्टोपस, बट ये तो है ही एग्जांपल, बट जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं, आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है पहला हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है। हाइड्रा का अगर मैं बात करूं कि ये हाइड्रा है क्या, तो हाइड्रा किंगडम एनिमेलिया है और फाइलम इसका सिनेडेरिया है, तो उसके अंदर ही हमारा हाइड्रा आता है। तो हाइड्रा के अंदर अगर आप देखेंगे तो रीजनरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वो है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता, इतना कॉमन एग्जांपल है रीजनरेशन का, मुझे आज तक भी याद है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर वो आइज टाइप बना रखा है ना, एक अलग सी फिगर है आपकी बुक के अंदर, अगर आप बुक के अंदर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया का प्लेनेरिया है क्या, तो प्लेनेरिया आपका फ्लैट बॉम्ब होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। और किंगडम की बात करूँ तो ये भी एनिमेलिया ही है, एनिमल्स ही हैं। और अगर फाइलम की बात करते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने शायद 9th क्लास में पढ़ ली होंगी, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किंगडम फाइलम ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ। इसके अलावा बात आती है यहाँ पर जो 2 टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं रीजनरेशन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रीजनरेशन के अंदर जो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये हैं कि पहला तो डिफरेंस क्या होता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के अंदर, ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमने क्या देखा कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका ब्रेक हुआ और नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो कर गया, ठीक है। बट रीजनरेशन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। रीजनरेशन के अंदर क्या है कि सिर्फ जो कट पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है, राइट, जो लॉस्ट पार्ट है वो ही आपका रीग्रो होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीग्रो नहीं होता है। तो ये है पार्ट आपका रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये डिफरेंस है और ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसके बाद बात एक क्वेश्चन और, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हमारा और आता है कि रीजनरेशन जो है, ये रीजनरेशन क्या कह सकते हैं इसे आप, क्या इसे आप रिप्रोडक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो हाँ, हम इसे सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो वो आप इसे बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आपका रीजनरेशन खत्म होता है। और रीजनरेशन के अंदर आप चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर किसी के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। इसके बाद आपका आता है टॉपिक बडिंग। तो देखिए बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग के अंदर आपकी एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर भी, ये एग्जांपल आपका दे रखा है बुक के अंदर हाइड्रा का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रा, और इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है बडिंग के अंदर, कुछ नहीं होता कि यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में ना माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस होना स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि सेल डिवाइड करना, रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। सेल रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पर आपकी एक आउटग्रोथ बनेगी। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक बाहर को एक प्रोमिनेंस, एक आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और यही ग्रोथ फिर हमारी और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी और ये कंप्लीट इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद ये इंडिविजुअल अपने आप को इससे पेरेंट बॉडी से क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा, मतलब कि अलग कर लेगा और नए इंडिविजुअल की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद करनी है कि हाइड्रा के अंदर हमारा बडिंग किस स्टेज में होती है। अब देखिए यही चीज़ जब हम देखते हैं कि हायर एनिमल्स के अंदर हो रही है तो क्या होता है कि उसी को हम कैंसर बोल देते हैं। कहीं भी सेल जो अनकंट्रोल डिवीजन कर रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और अनकंट्रोल डिवीजन ग्रोथ दे रही है तो उसे हम कैंसर बोल देते हैं। हालांकि पर ये अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर हमारा वहाँ पर कोई भी नया इंडिविजुअल नहीं बनता, वहाँ पे सिर्फ मास ऑफ सेल ही हमारा ग्रो करता रहता है, बट यहाँ पर नया इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप एक चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं, ठीक है। तो ये आपकी बडिंग हो गई हाइड्रा के अंदर। इसके बाद आपका 8.2.5 टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर देखिए क्या होता है। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स का एग्जांपल हमारे क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के हमारे एग्जांपल हैं, इसमें रूट्स आ सकती हैं आपकी, इसमें स्टेम आ सकती है आपकी, ठीक है, रूट आ सकती है, स्टेम आ सकती है, लीव्स आ सकती हैं। तो ये सारे आपके क्या है, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये आपका, ये सारे आपके वेजिटेटिव पार्ट हैं। वेजिटेटिव मतलब कि यहाँ से नॉर्मली नए इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर प्रोपगेटिव लिख दिया हमने। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट से नया इंडिविजुअल आप देखेंगे बनता हुआ। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ये वेजिटेटिव पार्ट है, इन्हीं से नया इंडिविजुअल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि जो रोजेज होते हैं, ठीक है, उनकी अगर आप स्टेम को भी बरी कर दें, ठीक है, और मतलब मिट्टी में अगर आप दबा दें तो उनकी स्टेम से ही आपका नया रोज निकल आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जरूर नोटिस करी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुगर केन की, तो शुगर केन की कभी भी सीड्स नहीं होते, ठीक है। कभी भी शुगर केन की अगर आपने फार्मिंग देखी हो तो वहां पर सीड्स नहीं होते, सीड्स का यूज़ नहीं करा जाता। वहां पर स्मॉल पीसेज होते हैं शुगर केन के, जिन्हें बरी कर दिया जाता है और उन्हीं से न्यू प्लांट वहां पर ग्रो हो जाता है, ठीक है। वहां पर नोड से ही हमारा न्यू प्लांट वहां पर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद शुगर केन के बाद ग्रेप्स भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सारे एग्जांपल्स जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने हैं। और यहाँ पर देखिए फ़ायदा क्या होता है, ये जनरली हमारा प्लांट्स के अंदर ही देखा जाता है, एनिमल्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं देखा जाता, ठीक है। और इसका देखिए फ़ायदा क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वो एडवांटेजेस क्या हैं, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए अभी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पर आपकी फ्लावरिंग जो एक हमने देखी कि फ्लावरिंग आपकी बहुत जल्दी होती है, ठीक है, फ्लावर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। दूसरा जो एडवांटेज यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलता है वो क्या है कि यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ पर भी चेंजेस आते हैं वो रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ए सेक्सुअल के अंदर कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी चेंज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब कि जो नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट जो बनते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक शुगर कैन का पीस लिया, उससे नया शुगर कैन का प्लांट बनाया, तो ये वाला पीस और ये वाला प्लांट ये एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। इन्हें इस जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें हम वर्ड बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। तो क्लोन्स होंगे ये जो भी हमारे नए बनेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा एक वैरायटी है किसी भी प्लांट का, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफाइलम का, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ब्रायोफाइलम का आपका एग्जांपल है। तो ब्रायोफाइलम के ऊपर कुछ ऐसी जो लीव्स हैं उनसे भी हमारा ग्रोथ हो जाती है और यहाँ पर आपकी बर्ड्स ऐसे फॉर्म होने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बर्ड्स देख सकते हैं, फिर नीचे इनकी कुछ रूटलेट्स निकल आती हैं और वो हमारी ग्रो करने लगती हैं। तो ऐसा ये इसके थ्रू हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसके बाद आपका एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक है आपका टिश्यू कल्चर। तो देखिए टिश्यू कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब हमारे टाइम पर तो ये टीचर्स का काफ़ी मतलब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था कि भाई ये हमेशा पेपर के अंदर आना ही आना है। तो देखिए टिश्यू कल्चर की जब मैं बात करता हूँ तो जनरली हमारा प्लांट्स के अंदर प्रैक्टिस करा जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी वेजिटेटिव वाली बात बताई ना, तो ये उसी से थोड़ा लिंक्ड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ टिश्यू कल्चर के अंदर हम किसकी कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नए प्लांट्स हमारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट ऊपर की साइड हमारा ग्रो होता है, तो ये जो उसकी टिप होती है ना, इसके अंदर हमारे कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, रैपिड डिवीजन में उसका हेल्प करते हैं, इलोंगेटेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए हम उस टिप को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं। तो उस टिप को लेकर के हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसे हम आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडिया क्या क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले टिप ऑफ प्लांट ले ली, ठीक है, जो भी आपको प्लांट ग्रो करना है उसकी टिप ले ली। उसके बाद हमने इसे क्या करा, आर्टिफिशियल
मीडियम के अंदर हमने इसे प्लेस कर दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हमने इसे रख दिया जहाँ पर कि इसे क्या मिले, न्यूट्रिएंट मिले, ताकि वहाँ पे जो डिवीजन है सेल्स का वो हो सके। अब सेल्स वहाँ पे हमारी डिवाइड करती हैं, उसके बाद सेल्स डिवाइड करके ना एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा क्लस्टर टाइप में आपका फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कैलस वहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ कैलस आपका फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पर आपको क्या करवाना है, डिफ्रेंसिएशन करवाना है, भाई रूट अलग बनानी है, शूट अलग बनानी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो काम आपका तो बेसिकली जो अब आपको डिफ्रेंसिएशन करवाना है ना, वो कैमरा बीच में बंद हो गया था, तो डिफ्रेंसिएशन वो तो सारे स्टेप्स आपको याद है, ठीक है, यहाँ से हमारा रह गया था डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन आपका जो होता है वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के हमारे हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वही हॉर्मोन्स हमारे क्या कराते हैं, वही हॉर्मोन्स हमारे डिफरेंशिएशन करवाते हैं। डिफरेंशिएशन के साथ साथ ये आपका और क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, ग्रोथ है और डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन है कि मतलब अभी तक मैंने आपको बताया कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कैलस फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स आपकी बन रही हैं, ठीक है। अब इन सेल्स को क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएट भी तो कराना है एक दूसरे से, भाई कुछ सेल्स हमारे अलग टाइप का टिश्यू बनाएंगी जिनका कुछ अलग फंक्शन होगा, ठीक है, कुछ अलग टाइप का टिश्यूज बनाएंगी, तो इट मीन्स कि ये डिफ्रेंशिएशन किसके थ्रू होगा, हार्मोन्स के थ्रू होगा, राइट। तो यहाँ पर हार्मोन्स का ये फंक्शन होता है। इसके बाद क्या होगा कि आपके छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स, ठीक है, प्लांटलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लांटलेट हमारे कुछ नहीं होते, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, ये शूट है, ये रूट है, डिफरेंशिएशन होने के बाद ये हमारी रूट बन गई, ठीक है, तो ये प्लांट बन जाएगा। और प्लांट बन तो टिश्यू कल्चर के अंदर इतनी ही चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और जब प्लांटलेट्स आपके बन जाते हैं तो प्लांटलेट्स को आप सॉइल के अंदर उन्हें लगा देते हैं ताकि वो फुली प्लांट के अंदर आपके ग्रो हो जाएं। यही था टिश्यू कल्चर, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका 8.2.6 एंड इसके अंदर हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और किन के अंदर होता है, ठीक है, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने कभी ब्रेड पर आपने वाइट कलर के कुछ चीज़ें देखी हैं? कई बार अगर फ्रिज के अंदर ब्रेड काफ़ी टाइम तक रखा हुआ रह जाता है तो आपने उस पर एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, तो वो और कुछ नहीं होती, वो फंगस होती है, ठीक है, राइजोपस नाम की फंगस होती है, जिसके अंदर हमारा मोल्ड, बेसिकली मैंने आपको अभी मोल्ड और ईस्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, तो वो मोल्ड वहाँ पर हमारे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं ना, वो आपके हाइफे होते हैं, ठीक है, हाइफे मैंने अभी आपको दिखाए भी थे, तो वो हाइफे होते हैं, बट हाइफे ना रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते इनके, ठीक है, फंजाई के जो हाइफे हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ये सपोज कर लीजिए हाइफे है, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है ब्लॉब, ठीक है। ब्लॉब का मतलब होता है कि ड्रॉप थिक लिक्विड की ड्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्रॉप देखेंगे, क्या बोलते हैं, अगर आप ऑयल की देख लेते हैं तो उसके अंदर ड्रॉप हमारी कुछ इस टाइप दिखती है, राइट। तो ये आपका ब्लॉब भी इसी टाइप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉब बोलते हैं। तो ये आपका ब्लॉब होता है। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे स्पोर्स है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर ही आपके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ये आपका रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन जो फंजाई जिसके थ्रू करेंगे उसके अंदर ये हमारा इन्वॉल्व होता है। अब ये तो जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या है आपका हाइफे ही हो गया। तो ये आपका हाइफे होता है, ये हमारा सेप्टेट हो सकता है, नॉन सेप्टेट हो सकता है। और ये जो हाइफे है ना, ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, देखिए स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। और इसके ये जो स्पोर्स हैं यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे ये जो आपका स्पोरेंजिया ये हमारा ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ये स्पोर्स हमारे बाहर निकल जाते हैं। ये स्पोर बाहर निकल के पूरे एनवायरमेंट के अंदर क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये हमारे जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसे इनका रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एक है जो आपको याद रखना है बिल्कुल, राइजोपस, ठीक है। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, फंजाई है ये बिल्कुल आपको याद रखनी है, राइजोपस, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, और ये मैंने आपको दिखाया भी है राइजोपस का। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है राइजोपस का।